आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और हां, आज पजल का डे 2 है। कल बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई बहन बहुत पजल को पसंद किए, लेकिन कुछ का कमेंट था भैया थोड़ा बेसिक से और स्टार्ट करिए। कोई बात नहीं, मैंने तो बोला है ऑलरेडी कि टोटल 50 पजल आपको वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि टारगेट यही है कि आरआरबी पीओ में 65 प्लस आउट ऑफ 80 और आरआरबी क्लर्क में 70 प्लस आउट ऑफ 80। क्योंकि आपको ही पता है जहां मेन चीज अटकता है ना, वो पजल है। अगर इस पे एक बार कमांड आ गया और किस टाइप के पजल आपके एग्जाम में आ गए, अगर उस पजल का प्रैक्टिस सही जगह से हो जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को बोल दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, क्योंकि इससे फायदा ये होगा ना कि जितने टीचर भी वीडियो अपलोड करेंगे, इंस्टेंट आपके फोन पर नोटिफिकेशन मिलेगा, हर एक वीडियो का आप देख पाओगे। लेकिन साथ साथ नोटिफिकेशन के बेल को भी आप लोग दबा दीजिएगा। और जैसे मैं आप सभी को मैं बता दूं, जिनको पता नहीं है, जो पजल का क्लास है वो कितना बजे है? 11:45 में डेली मिलेगा आपको, मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है। और बाकी टॉपिक पजल को छोड़कर, पजल मैं डेली दे रहा हूं, बाकी टॉपिक यानी डीआई हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, उस टॉपिक में डेली एक टॉपिक दे रहा हूं। आप जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर मौजूद है, एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। और जो डेली टॉपिक का टाइमिंग वो कितना बजे है? 1 बजे दिन में। अगर बाई चांस आपके फोन में नोटिफिकेशन नहीं जाता है किसी कारणवश, टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से, तो एक बार चैनल को इतने बजे ओपन कर देख लीजिएगा कि वीडियो आया है कि नहीं, चैनल पर बिल्कुल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज तो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और हां, आपका शिकायत ना रहे हम मेरे से खास कर कि भैया पजल हिंदी में नहीं देते हैं, बार बार बोल रहे हैं। जो पजल सेम पजल जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले दोनों को देखना पड़ता है, क्योंकि दोनों मेरे भाई बहन हैं। तो पजल को जो हिंदी में है, सेम पजल 11:45 में ही दिन में एडुकेशन की 86 वाले चैनल पर आपको हिंदी में मिल जाएगा, सेम पजल यही। तो आप लोग जाकर वहां पर देख लीजिएगा। लेकिन 1 बजे वाला क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं लेकर चल रहा हूं 1 बजे वाला क्लास में, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करवाते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए आपके पास बोर्ड में पजल पड़ा हुआ है, हमेशा बोलता हूं पहले वीडियो पॉज करिए, पजल को ट्राई करना है। वही पजल करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। देखिए कितने देर में आप लोग बना पा रहे हैं, टाइमिंग देखिएगा, टाइमिंग लगाकर करिएगा। जितने स्टूडेंट भी हमसे जुड़े हैं, जितने स्टूडेंट मेरा हाथ थामे हैं, मैं बीच में हाथ नहीं छोड़ूंगा, तो पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज कर ट्राई करिए और टाइमिंग कमेंट करिए कि जीतू भैया इतने देर में पजल ये बना। उसके बाद आप देखिएगा, अगर पजल नहीं बनता है तो देखिएगा सॉल्यूशन, उसका आंसर, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी ने पजल ट्राई कर लिया होगा। अब पजल मैं करवाता हूं आप सभी को, क्या क्या कंडीशन दिया गया है। पजल ये बोल रहा है कि 8 प्लेयर है, उनके नाम दे दिए गए हैं और ये 3 लाइन में है। लाइन के नाम है L1, L2, L3, ठीक है। आगे बोल रहा है ये कि इन ईच लाइन, एक लाइन में कम से कम 2 बंदे होंगे और ज्यादा से ज्यादा 3। यानी एक लाइन में 2 बंदे होंगे और ज्यादा से ज्यादा 3। यानी एक लाइन में 4 बंदे नहीं हो सकते, या तो 2 या ज्यादा से ज्यादा 3। ये चीज समझ में आया। और आगे पजल में आपको ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 प्लेयर आर इन ईच कैटेगरी एंड नॉट मोर देन 3, ठीक है। इसका मतलब यह भी बोल रहा है कि जो प्लेयर है ना, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, बॉलर, बैट्समैन और ऑलराउंडर के भाग में, कैटेगरी में उनको बांटा गया है। और यह भी बोल दिया गया है एक कैटेगरी से कम 2 प्लेयर हो सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा 3। यानी बॉलर से अगर 2 होंगे तो 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 3, 4 नहीं हो सकते एक कैटेगरी में, याद रखिएगा। अब मैं आपको करना कैसे पजल, वो देखिए 3 लाइन है ना, क्या करिएगा देखिए। 3 लाइन है तो आपको नॉर्मल क्या करना है, L1 पहला लाइन, L2 दूसरा लाइन, L3 तीसरा लाइन। अब इनको कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन सा? पहला मान लो BOW लिख रहा हूं, बॉलर। एक बैट्समैन, BAT लिख रहे हैं, ठीक है। अब जो तीसरा है वो क्या लिखा है, ALL से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑलराउंडर को, राइट। अब आप क्या करिए, ये हो गया आपका, ये हो गया पहला लाइन,
ये हो गया दूसरा लाइन। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर के लिए जगह है, लेकिन प्लेयर कितना है 8। अब कंडीशन को पढ़ते हुए आपको सॉल्व करना है। पजल को पूरा पढ़कर कंडीशन निकालेगा क्या क्या बन रहा है, उसके बाद पजल सॉल्व करिएगा। यह बेहतरीन तरीका है पजल सॉल्व करने का। देखिए क्या बोल रहा है, डिविलियर्स एंड स्टेन आर इन डिफरेंट लाइन बट नॉट इन लाइन 2 एंड बोथ आर इन सेम कैटेगरी। ठीक है, और इसका मतलब यह बोल रहा है कि लाइन 2 में डिविलियर्स और स्टेन नहीं होगा, तो मैं बोल रहा हूं डी और वी, डिविलियर्स, डेल स्टेन यानी डीएस, ये लाइन 2 में नहीं होंगे, ये लाइन 2 में नहीं होंगे। और यह भी बोल दिया गया है डिफरेंट लाइंस। तो कंडीशन आप कैसे लिखेंगे, कंडीशन आप ऐसे ही लिख लीजिए। देखिए यहां पर डिविलियर्स और डेल स्टेन को क्या बोल रहा है कि ये डिफरेंट लाइन में है, डिविलियर्स और डेल स्टेन, डी एल यानी डिफरेंट लाइन और डिफरेंट कैटेगरी। इनका कैटेगरी भी क्या है, एंड बोथ आर इन सेम कैटेगरी। सॉरी, ये डिफरेंट लाइन है लेकिन सेम कैटेगरी में है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। आगे ये बोल रहा है आपको डीन एल्गर एंड डेविड मिलर आर इन सेम लाइन एंड इन सेम कैटेगरी। अब क्या बोल रहा है आपको, डेविड मिलर यानी डीएम, डेविड मिलर और डीएल एल्गर क्या है, ये सेम लाइन में है। तो क्या लिखोगे, एसएल सेम लाइन और एससी यानी सेम कैटेगरी में भी है, सेम लाइन में भी है और सेम कैटेगरी भी है। और आगे ही आपको ये बोला है बट नॉट ऑलराउंडर, लेकिन ये क्या नहीं है, ये ऑलराउंडर नहीं है। ये भी आपको लिखा है ये ऑलराउंडर नहीं है। तो आप क्या करिए, यहां पर क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, जेपी डुमनी एंड इमरान ताहिर इन डिफरेंट लाइन। जेपी डुमनी एंड इमरान ताहिर आईटी, ये क्या है, जेपी डुमनी एंड इमरान ताहिर इन डिफरेंट लाइन, ये लोग डिफरेंट लाइन में है यानी डीएल, और कुछ दिया गया है एंड डिफरेंट लाइन बट नॉट इन लाइन 1 यानी लाइन 1 में कौन कौन नहीं होगा, जेपी डुमनी और इमरान ताहिर यानी जीडी, जेपी डुमनी और इमरान ताहिर आपका यहां पर नहीं होगा। और आगे आपको यह बोल रहा है बट नॉट इन लाइन 1 एंड इन डिफरेंट कैटेगरी बट नॉट ऑलराउंडर, यानी इनको यह भी बोल दिया गया है अलग अलग लाइन में है, अलग अलग कैटेगरी में है, डिफरेंट कैटेगरी, लेकिन ये लोग भी क्या नहीं है, ये लोग भी ऑलराउंडर नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है हासिम आमला इज इन लाइन 2, जो आमला है ना वो लाइन 2 में है। लाइन 2 में या तो बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर हो सकता है। एंड जेपी डुमनी इज नॉट इन सेम लाइन इन हासिम आमला, लेकिन जेपी डुमनी लाइन 2 में नहीं होगा क्योंकि लाइन 2 में कौन है, हासिम आमला है। यानी यहां से जेडी भी हट गया, जेपी डुमनी भी लाइन 2 से हट गया है। ठीक है, आगे देखिए, बोथ प्लेयर ऑफ लाइन 2 आर बॉलर। बोथ प्लेयर, जो लाइन 2 में दोनों प्लेयर है वो दोनों के दोनों बॉलर है, यानी लाइन 2 में सिर्फ 2 प्लेयर है, लाइन 2 में बैट्समैन नहीं है और ऑलराउंडर नहीं है। क्लियर बोल रहा है लाइन 2 में 2 प्लेयर है और दोनों के दोनों बॉलर है। अब लाइन 2 में आपको पता है आमला है, पता है ना कि आमला है। ठीक है, और यहां पर जेपी डुमनी नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जेपी डुमनी यहां नहीं होगा और जेपी डुमनी यहां नहीं होगा, राइट। तो जेपी डुमनी होगा कहां पर, इस लाइन में जेपी डुमनी, और जेपी डुमनी और इमरान ताहिर का डिफरेंट लाइन है, अलग अलग लाइन है। अगर जेपी डुमनी तो इस लाइन में होगा 100%, क्योंकि यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। तो इमरान ताहिर कहां होगा, इसमें, क्योंकि नंबर 2 वाले लाइन में सिर्फ बॉलर है, और जेपी डुमनी और इमरान ताहिर क्या है, डिफरेंट लाइन में है। जेपी डुमनी यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, तो जेपी डुमनी यहां होगा, और इमरान ताहिर तो यहां हो नहीं सकता, तो इमरान ताहिर कहां होगा, यहां पर होगा कौन, ताहिर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये चीज। आगे पढ़ते हैं। आगे ये बोल रहा है मॉरेन मॉर्कल इज ऑलराउंडर एंड नॉट इन लाइन 1। जो मॉर्कल है
वो ऑलराउंडर है लेकिन लाइन 1 में नहीं है, लाइन 1 में नहीं है, और लाइन 2 में सिर्फ 2 प्लेयर है और दोनों के दोनों बॉलर है। तो कहां पर होगा मोरेन मार्कल ऑलराउंडर, यानी एम मार्कल यहां पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है फ्रॉम 3 ऑलराउंडर 2 आर इन लाइन 3। अब ये भी एक कंडीशन है, आपको ये भी बोल दिया गया है कि जो 3 है वो क्या है, ऑलराउंडर है। ठीक है, चलिए आगे आपको ये बोल रहा है कि मोरेन मार्कल एंड डेल स्टेन आर इन सेम लाइन एंड देयर आर 3 बैट्समैन। मोरेन मार्कल और स्टेन एक ही लाइन में हैं और 3 बैट्समैन है, यानी 3 क्या है, बैट्समैन। 8 प्लेयर है, 3 ऑलराउंडर 3 बैट्समैन, यानी 2 बॉलर। 2 बॉलर का काम हमारे पास हो गया है। ठीक है, अब क्या है, 3 बैट्समैन 2 ऑलराउंडर। और आपको यह भी बोल दिया गया है कि मोरेन जो 3 नंबर लाइन में 2 ऑलराउंडर होंगे, यह भी बोला है आपको ना। तो यानी यहां पर 2 ऑलराउंडर होंगे। अगर 2 ऑलराउंडर यहां पर हो गया तो एक ऑलराउंडर कहां होगा, ऑफ कोर्स यहां पर, क्योंकि यह भी आपको बोला गया है कि मोरेन मार्कल इन ऑलराउंडर एंड नॉट इन लाइन 1 फ्रॉम 3 ऑलराउंडर देयर आर इन लाइन 3। अब 3 ऑलराउंडर है, 2 यहां हो गया, यहां पर कोई प्लेयर आ नहीं सकता क्योंकि 2 बॉलर है, क्लियर, इससे ज्यादा आएगा नहीं, बोला गया है। तो एक ऑलराउंडर और चाहिए जो यहां से है, 2 1 3, यहां पर तो कुछ आएगा नहीं। अब 2 1 3 मिल गया, 2 3 4 5, 3 बचे हैं, तो 3 क्या होंगे, बैट्समैन होंगे। 2 या 1 या 2 ऐसे बोला है। लेकिन आप एक देखिए, 2 ऑलराउंडर यहां पर हो गए, बाय चांस 2 ऑलराउंडर यहां पर होंगे तो 2 बैट्समैन यहां पर नहीं होंगे। अगर 2 बैट्समैन 2 ऑलराउंडर करते हैं तो 4 बंदे हो जाएंगे। लेकिन आपको बोला है कि एक लाइन में 2, ज्यादा से ज्यादा 3 प्लेयर हो सकते हैं, यानी 2 बैट्समैन हमारा यहां होगा और 1 बैट्समैन यहां होगा। अब देखिए आप एक चीज, डेविड मिलर और डेन एल्गर जो है उनका लाइन सेम है और वो सेम कैटेगरी में है, सेम लाइन सेम कैटेगरी, यानी दोनों एक बॉक्स में आएंगे। यहां पर तो आ नहीं सकते, अगर 2 करते 3 हो जाएगा, यहां पर 1 ही आएगा। तो यहां पर कौन आएगा, मिलर और एल्गर। ठीक है, कितने प्लेयर का काम हो गया, 2 2 4 5, 3 बच गए। अब देखिए आप लोग, जेपी डुमनी, इमरान ताहिर, जेपी डुमनी यहां पर आएगा तो यहां कौन होगा, यहां होगा डुमनी, DUMN से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, यानी इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। ठीक है, अब ये बचा डिफरेंट लाइन सेम कैटेगरी, लाइन डिफरेंट है लेकिन कैटेगरी सेम है, डिविलियर्स और DS से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपका डेल स्टेन। ठीक है, बहुत आसान, आपको पजल सॉल्व ही हो गया, क्योंकि डिविलियर्स और क्या नाम है इसका, डेल स्टेन, डिफरेंट लाइन सेम कैटेगरी। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में क्या बोला है, मोरेन मार्कल और डेल स्टेन एक लाइन में होंगे, तो इनके साथ कौन होगा, डेल स्टेन। ठीक है, और सेम कैटेगरी है तो यहां कौन होगा, डिविलियर्स। 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका पजल सॉल्व। आई होप आप सभी को पजल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अगर पजल अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको मिले। 11:45 पजल का टाइम, 1 बजे डेली क्लास का टाइम। ठीक है, आई होप आप सभी को तैयारी मैं बहुत अच्छे से करा पाऊंगा एग्जाम से पहले। बस आप लोग हमारा हाथ थामिएगा, मैं आपका हाथ पकड़ के रखूंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। सो आज के लिए सारे भाई बहन का दिल से धन्यवाद।